हर औरत की ये कोशिश होती है कि वो अट्रैक्टिव और पुरकशिश नज़र आए, लेकिन पुरकशिश या बावकार होना सिर्फ अपेरेंट ब्यूटी नहीं होती या सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती का नाम नहीं है, बल्कि इसमें आपकी इंटरनल खूबसूरती जो होती है वो बहुत मैटर करती है। इसमें आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कन्वर्सेशन स्टाइल और आपका रवैया सब मैटर करते हैं, और आपकी खुद एतमादी, आपकी मेंटल हेल्थ और इसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इसमें शामिल होती है। एंड नो डाउट एक खूबसूरत औरत वही होती है जो अपनी ज़ाहिरी और बातनी खूबसूरती में बैलेंस रखती है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग मीरा व्लॉग एंड आई होप यू ऑल विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही थी यहाँ पे गोश्त आलू का सालन, और बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी ये रेसिपी है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ साथ अपने व्यूज़ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला था गोश्त, और गोश्त डाल के बाद मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, टमाटर और खुश्क मसाले डाले हैं, जिसमें सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और सूखा धनिया डाल के मैंने प्रेशर लगा दिया था। और प्रेशर लगाने के बाद मैंने इसको अब भून रही हूँ। ठीक है, तो ये है मेरी बेसिक सी एक आज की रूटीन कि मैंने आज क्या बनाया। आज मैंने बनाया है गोश्त आलू का सालन। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी बातें हैं जिनसे औरत अपने आप को एक अट्रैक्टिव औरत बना सकती है। फ्रेंड्स, आपके माइंड में तो बहुत सारी बातें आ रही होंगी, और डेफिनेटली सबसे पहले बात ये आई होगी कि औरत को ब्यूटीफुल होना चाहिए, तभी तो वो अट्रैक्टिव दिखेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अट्रैक्टिव होने की ये डेफिनेशन सही नहीं है, यानी कि ये डेफिनेशन सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम खूबसूरत होंगे तो अट्रैक्टिव होंगे। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो एक औरत को अट्रैक्टिव बनाती हैं, और ये सभी बातें बहुत ही आसान हैं, जिन पर कोई भी इम्प्लीमेंट करके आसानी से अपनी ज़िंदगी को और अपनी शख्सियत को पुरकशिश बना सकता है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक फ्रेंड्स। अब ये ज़रूरी नहीं कि कोई औरत है या ख़ातून है या कोई लड़की है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्रिटी है, हाईली एजुकेटेड है या बहुत अच्छी जॉब करती है तो उसी को हम पुरकशिश औरत कहेंगे। नहीं, अगर आप एक नॉर्मल सी औरत है, नॉर्मल सी लड़की है, नॉर्मल इंसान है, और आप हाउस वाइफ हैं और अपने काम बहुत खुश असलूबी से अंजाम दे रही हैं, तो तब भी आप अपने आप को एक पुरकशिश औरत बना सकती हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ बी ग्रेसफुल, यानी कि अट्रैक्टिव होने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है तो ग्रेसफुल होना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ग्रेसफुल कैसे बने, यानी कि हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारी अपीयरेंस कैसी है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, यानी कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैरी कैसे करते हैं। हम जब भी किसी से फ़र्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमारा सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि नेक्स्ट बंदे ने, सामने वाले बंदे ने पहना हुआ क्या है, मतलब हमने वो पहनना है जो हम पे सूट करता हो। ये नहीं कि जो हमारी बहन ने पहना है, भाभी ने पहना है, देवरानी ने पहना है, जेठानी ने पहना है, पड़ोसन ने पहना है, फ्रेंड ने पहना है, उन पे सूट करता है तो हम पे भी सूट करेगा। नहीं, हमने खुद को देखना है कि हम पे क्या चीज़ सूट करती है। उन्होंने वो चीज़ इसलिए पहनी है क्योंकि उनकी फ़िज़ीक और बॉडी के लिहाज से उन पे भी सूट कर रहा होगा। अब ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ उन पे सूट कर रही है वो आप पे भी सूट करे, इसलिए आपने अपनी बॉडी के लिहाज से, अपनी फ़िज़ीक के लिहाज से चीज़ को चूज़ करना है। अब ज़रूरी नहीं कि सामने वाला कोई लॉन्ग शर्ट या शॉर्ट शर्ट पहन रहा है, या गरारा पहन रहा है, या फ्रॉक पहन रहा है, पेशवाज पहन रहा है, कुछ भी पहन रहे, अगर उस पर वो सूट करे तो आप पे भी वो सूट करेगा। नहीं, आप हमेशा अपनी फ़िज़ीक के अकॉर्डिंग देखें, आपकी हाइट कितनी है, आपकी बॉडी कैसी है, लाइक आप दुबली हैं, पतली हैं, मोटी हैं, हेल्दी हैं, आपने सब चीज़ें पहले देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने लिए चूज़ करना है कि आपने क्या पहनना है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा पहनावा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए वो चीज़ पहले जो आप पे सूट करे। अब पहनावे के बाद सेकंड पॉइंट आता है फेस का, यानी कि आपने मेकअप कैसा किया हुआ है, या आपने अपने फेस पे क्या लगाया है, किस तरह का लगाया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाले बंदे ने, आपकी सिस्टर ने, या आपकी किसी रिलेटिव ने, या आपकी फ्रेंड ने बहुत मेकअप किया हुआ है तो उस पर बहुत सूट करे, तो उनकी देखा देखी आप भी वो मेकअप करें, लेकिन आप पे ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आप पे सूट करे। आपके फीचर्स, आपका फेस कट सब कुछ डिफरेंट होगा अपने फ्रेंड्स, अपने सिस्टर या अपने नेबर से, और हो सकता है कि आप बिना मेकअप के भी बहुत अच्छे लगें। तो चलें, साथ साथ पॉइंट्स तो मैं आपको बताती रहूँगी, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम यहाँ पे जा रहे थे
आउट ऑफ सिटी यहाँ पे हम गए थे, मेरे हस्बैंड गए थे और वो कुछ लेने गए थे, और वो क्या लेने गए थे वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखाती हूँ वो क्या लेके आए हैं। तो साथ साथ आप देखिए वीडियो को, और इसके अलावा मेरे पॉइंट्स को भी आप फॉलो करते जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि आप सिंपल रह के भी ग्रेसफुल लग सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि सादगी अपने आप में ही कमाल करती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप अपने फेस पे स्माइल रखें। ज़रूरी नहीं कि आप अपने फेस पे ढेरों मनों के हिसाब से मेकअप लगा दें तो आप वो खूबसूरत लगेंगे। हाँ, खूबसूरत लगने के लिए आप अपने फेस पे अगर ज़रा सी स्माइल भी रखेंगे ना, तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी। इन द सेम वे हमारा बातचीत करने का स्टाइल, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, ये भी बहुत मैटर करता है। हम किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, हम सिर्फ अपनी ही बोले चले जाते हैं या हम फिर किसी की सुनते भी हैं। आपने भी बहुत सारी जगहों में नोट किया होगा कि बहुत से खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिनसे उनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि हमें जब बोलना चाहिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए। वे ऑफ टॉकिंग हमारा बहुत अच्छा, पोलाइट और सॉफ्ट होना चाहिए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ आवर इंडिपेंडेंस, यानी कि मुझे कुछ करना है। एक डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। देखिए, रोज़मर्रा के काम, बर्तन धोना, आटा गूंदना, कपड़े धोना, सफाई करना, रोटी पकाना, बच्चे पालना, ये तो सब लोग ही करते हैं, इस पर कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी बहुत खूबी से अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सब ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करती हैं अच्छे तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आपने फ़ारिग नहीं बैठना। इन सब कामों के साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। आपने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लेके आना है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को आप बाहर लेके आए, मेहनत करें। बेशक आप एक हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, या आप कहीं पे जॉब करती हैं, आप अपना टैलेंट बाहर लेके आएँ। मतलब कुछ तो करें। जब लोगों को ये पता चलता है ना कि आप ये काम कर रही हैं, आपके पास ये टैलेंट है, आप घर संभालने के अलावा आप एक्स्ट्रा काम कर रही हैं, आप अर्निंग कर रही हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चाहे वो ख़ानदान वाले हो, चाहे वो बाहर वाले हो, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बस ज़रूरत इस बात की है कि आपने ये देखना है कि आपने क्या करना है। और अब तो बाहर निकल के भी काम करना ज़रूरी नहीं है, घर बैठ के आप बहुत सारे काम कर सकती हैं। तो आप अपनी और अपनी टाइम की वर्थ को पहचानिए और अपने आप को बिज़ी करें और अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेशनशिप, यानी कि आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका आस पड़ोस, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और आपका जितना सर्कल है उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। आपके कुलीग के साथ, इवन कि आपके पेरेंट्स के साथ और आपके बच्चों के साथ का आपका रिलेशनशिप कैसा है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यानी कि ओवरऑल सोसाइटी में आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपका इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो आप अट्रैक्टिव हैं, लेकिन अगर आपका इन लोगों के साथ रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है तो आप में अट्रैक्शन कैसे पैदा हो सकती है। तो अगर हम इन रिलेशंस के साथ हर टाइम लड़ाई झगड़ा करेंगे, दिल में बुग़्ज़ रखेंगे और हर टाइम ये सोचते रहेंगे कि इसने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे क्यों करूं, तो हम अच्छे पुरकशिश कैसे बनेंगे। तो अपने दिल में ज़रा आप नरमी रखें। यानी कि पुरकशिश बनने के लिए आप अपनी नेचर में चेंजिंग लाएं, यानी कि आप अपनी नेचर में लेके आएँ। आप लविंग बने, केयरिंग बने, दूसरों के दुख सुख में काम आएँ, दूसरों के दुख सुख बांटें और दूसरों के दुख सुख में काम आने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पुरकशिश नज़र आने के कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन वीडियो में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम लोग गए थे आउट ऑफ सिटी, और आउट ऑफ सिटी से हम लेके आए हैं ये डॉग। और ये डॉग हमारे घर ये डॉग जब आई थी उसके बाद हमने तो 3 4 6 पता नहीं कितने पपीज़ हम और लेके आए हैं, 2-2 करके हम और लेके आए हैं। तो मैं वो पपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने लास्ट वीडियो में वो पपीज़ भी आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन वो पुराने थे। मैं न्यू पपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं इस बीच का खाना दिखा रही हूँ कि हम इसको खाने में क्या देते हैं। हम इसको बहुत कुछ खाने में डालते हैं, तो आप देखिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा टर्न ऑन होता है। तो अब बात ये पैदा होती है कि हमारी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस किस तरह पैदा आए। तो इसके लिए आप कोशिश करें ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ रहें जो लोग आपको समझते हों।
जो लोग आपको समझ सकते हैं ना कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। लेकिन जो लोग आपसे ये कहेंगे आप कर ही नहीं सकते, आपको तो कुछ आपसे कुछ हो नहीं सकता, आपके अंदर इतने पोटेंशियल नहीं कि आप इतना कर सकें, तो वो कभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लें वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो इससे आपके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर भी लेंगे तो ये लोग कहेंगे ये कोई इतना बड़ा काम नहीं, ये तो फ़लाँ भी कर सकता है, ये तो फ़लाँ ने भी किया। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो ऐसे लोग जो आपके काम को कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आपको कभी इनकरेज नहीं करेंगे, वो कभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकते। तो आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दें, बल्कि आप ऐसे लोगों के पास बैठे जो आपको समझें, आपके कॉन्फिडेंस को भी इनकरेज करें, है तब आएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आपको आज के टॉपिक से अगर कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे अगली किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मिलती हूँ मैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।